Today, we would like to discuss importance of physical activity in senior citizens in this lockdown phase. We have Dr. Balaji, who is founder and managing director of Synapse Physio India Private Limited, and he holds experience of more than 20 years. Welcome, sir. Sir, first of all, we would like to know कि benefits क्या है physical activity के, especially senior citizens में. देखिए इसमें सबसे पहले जो बात है फिजिकल एक्टिविटी बेनिफिट्स आपने पूछा था, तो बिफोर नोइंग फिजिकल एक्टिविटी बेनिफिट्स जानने से पहले हम इन शॉर्ट हम एजिंग में क्या होते हैं सीनियर सिटीजन्स की लाइफ में. तो वी ऑल नो दैट एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ की. तो एजिंग इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. तो 55 टू 60 ईयर्स के बाद हम एजिंग माना जाता है. तो 60 ईयर्स के बाद हम बॉडी का एक एक सिस्टम जो है अपने एफिशिएंसी से धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी कम होते जाएगा. सिमिलर इट अप्लाइज टू द मस्कुलर सिस्टम ऑल्सो. बॉडी का मसल मास जो है 30 to 35% धीरे धीरे मसल मास कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्डरली पीपल डोंट फील लाइक बीइंग एज एक्टिव एज व्हाट दे वर बिफोर इन देयर अडल्ट स्टेज, राइट. सो नाउ हम ये देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी ना करने से क्या होगा. तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे कम होते जाएगा एक एल्डरली पॉपुलेशन के स्टेजेस में, दे बिकम इवन फॉर द डेली फंक्शंस. डेली फंक्शंस जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होते हैं, मॉर्निंग बेड से उठना है, अपने बाथिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग टिल रिक्रिएशन एक्टिविटीज, शाम की रिक्रिएशन एक्टिविटीज तक आप देखा जाता है. तो यू हैव अ फिजिकली एक्टिव लाइफ. धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी ना करने से अपने जो फिजिकल मस्कुलर सिस्टम को ना स्ट्रेंथ मिलने से ये धीरे धीरे डेली फंक्शंस में भी पीपल बिकम slowly gradually decrease and they reach to a stage where they're dependent for even daily functions. They are dependent to the their household members or their relatives or the attendants in the home. So basically धीरे धीरे इनका इंडोर मोबिलिटी और आउटडोर मोबिलिटी दो चीज किया जाते हैं. आउटडोर मोबिलिटी जो हम घर के बाहर एल्डरली सिटीजन्स पार्क जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कम होके फिर स्टिल ऑन अ वर्सन स्टेज घर के अंदर अपने बेडरूम से वॉशरूम से डाइनिंग रूम, ये इंडोर मोबिलिटी भी इनको फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से इनको कम हो जाते हैं. सो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉर पीपल इवन फॉर द बेसिक नीड्स एंड एट लास्ट दे गेट थ्रू अ स्टेज वेयर वेरी सिवियर हाईली एल्डरली स्टेज में दे बिकम इवन दे गो टू स्टेज ऑफ बेड रिडन बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ मोबिलिटी. Secondly, sir, we would like to know what are the specific benefits of physical activities in elderly. देखिए बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू जो बेनिफिट्स है वो तो इट्स अ वेरी वाइड बेस है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स है व्हाट आई मीन टू से इज, बट स्पेसिफिक बेनिफिट्स में हम फोकस करें तो वी नीड टू नो अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्पेशल what are the specific issues which they face in the elderly stage. So one is your chronic pain syndrome कहते हैं हम लोग. तो elderly people को ये जो chronic pains है वो बहुत common है. तो what is chronic pain? Like any pain which is existing beyond 3 months, and it is not subsiding, and it comes under the category of chronic pain. So जब chronic pain syndrome के बारे में बात कर रहे हैं तो it has become a vicious cycle. So we claim that मेरे को यहाँ पे दर्द हो रही है इसलिए इसके वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इट्स वाइस वर्सा अगेन, इफ यू डोंट डू अ मूवमेंट तो पेन की जो स्टेटस है और बढ़ेगा. सो इट्स गोइंग ऑन कीपिंग एज अ विशियस साइकिल दिस थिंग. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट वी शुड डू. तो क्रॉनिक पेन का देखा जाएगा तो क्रॉनिक पेन ऑल्सो नॉट ओनली फिजिकली, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ. सो how long a senior citizen will be taking a painkillers, how long somebody will going for the dependent therapies for them. So what is it a better solution, what is a better non-invasive solution which doesn't have much of side effects? Then you have the physical activities. So physical activities की वजह से when you improve the mobility indirectly reduces the chronic pains. ये सारा proved evidence based proved messages है जो जिसमें mobility is going to improve the chronic pain syndromes. Now second, तो हम आते हैं डेली फंक्शंस में. द डेली फंक्शंस में फिजिकल एक्टिविटी करने से जो सीनियर सिटीजन जो अपने डेली मोबिलिटी में अटेंडेंस पे डिपेंडेंट हो, रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट हो, इस चीज में फिजिकल एक्टिविटी करने से या वो हाई डिपेंडेंसी थे कम डिपेंडेंसी आ जाए, या कम डिपेंडेंसी है तो पूरा इंडिपेंडेंट आ जाए. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद फिजिकल एक्टिविटीज. थर्ड, आप सबको पता है एल्डरली फेस में देयर आर टू मेन थिंग्स व्हिच रियली बॉदर्स द सीनियर सिटीजंस, व्हिच इज योर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसीजेस, hypertension issues. Is there the diabetes mellitus, which is very very common in people. So exercise
with it there are evidence which clearly says that with exercise and without exercise how much the difference is there, like, so with exercise, with physical activity, the diabetes, along with the medicine and diet, the diabetes is well controlled compared to when we do it without exercises. And also the risk factors for cardiovascular diseases are always less when you do a regular physical activity. That's what the guidelines suggests. So लास्ट टाइम आते इस बात को, एल्डरली में वेरी कॉमन थिंग इंसोम्निया, लोगों को नींद ही नहीं आते, तो दे डोंट स्लीप प्रॉपर्ली इन द नाइट. इफ यू डोंट, एंड वी नो अंडरस्टैंड दैट इफ यू डोंट प्रॉपर्ली स्लीप इन द नाइट, द नेक्स्ट डे, द होल डे, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ गोइंग टू बी एंजाइटी, depression, it's going to exist in the elderly populations. So people are suffering from insomnia, people are having depression. So how this physical activity is happening? Physical activity की वजह से it has been proved that the release of hormones like endorphins and other relaxatory hormones, which makes the senior citizens relax and they go for a deep and better sleeps, and their quality of life, it becomes better. And even there is also proven that because of physical activity, a person, the self efficacy कहते हैं जो quality of life में, even though they are having a good life, if the person, the elderly doesn't perceive that मैं ठीक हूँ, मेरा life ठीक चल रहा है, मेरा physical activity, मेरा health ठीक है करके, if they don't perceive, then again it's going to vice versa cycle. So physical activity करने से ये thinking भी, ये self efficacy thinking भी better होके, there are researches being proven. So these are the specific benefits of senior citizens in while doing physical activities. It was immensely interesting to know what are the benefits of physical activity in elderly people, and also harmful effects of not doing exercises in elderly people. So we would like to know how senior citizens can get themselves indulged in physical activities at this lockdown period. Yeah, so physical activities कैसे परफॉर्म करें? So everybody is सबके माइंड पे ये रेगुलरली आते हैं, तो मैं कितने एक्सरसाइज करूं, क्या क्या एक्सरसाइज करूं, मेरे लिए कौन सा एक्सरसाइज सूट होगा, या ये एक्सरसाइज मेरा हाइपरटेंशन, बीपी और डायबिटीज में कोई इंटरफेयर तो नहीं करेगा. सो देयर बी मेनी क्वेरीज अराउंड पीपल. सो आज के टाइम पे हाउ अवर एल्डरली पीपल आर मैनेजिंग देयर फिजिकल एक्टिविटीज. सो हम सबको पता है पीपल गो आउटसाइड इन द पार्क. So they go for a walk. For everybody, physical activities matlab they do going to a park for a walk of 20-30 minutes. So they mingle and they chat with their colleagues over there. So they get refreshed over there. और कोई लोग हैं जो घर पे बैठे, they do some yogas or breathing exercises described. एंड कोई लोग जो है सिंपल फ्री एक्सरसाइज आप घर पे कर लेते. सो दिस इज फॉर पीपल, स्पेशली आपकी क्वेश्चन ये था हाउ टू एंगेज देमसेल्व्स इन दिस लॉकडाउन पीरियड. सो मैं माय एडवाइस विल बी दिस, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड, जो आप पहले जैसे पार्क्स और अदर बाहर एक्सरसाइज जाके एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे एंड यू आर बीन पुश्ड इनटू योर होम्स, तो माय सजेशंस विल बी दैट आप अपना रोज की जो रेगुलर एक्टिविटी मॉर्निंग टू इवनिंग तक जो है आपकी जो डेली लाइफ है उसमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को नेचुरली ऐड कर लीजिए. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. यू कैन टेक देयर इज नॉट नेसेसरी दैट आप हर रोज आधा घंटे ले लो और पुशअप्स कर लो या स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कर लो, और यू डोंट कुछ सेशंस करके एक्सरसाइज सेशंस करो, बट स्टिल यू कैन नॉर्मली अपने हैबिट में पूरा फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करे. तो घर की छोटा मोटा काम कर ले, अपने हाउस होल्ड लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करे फिजिकली कुछ देर, छोटे बच्चे के साथ कुछ गेम खेल ले, कुछ फिजिकल गेम्स खेल ले, और घर पे कोई भी आपके चाहे डॉटर इन लॉ हो, तो एनीबडी हु इज एट होम, यू वांट टू हेल्प देम, यू जस्ट help them physically by doing some small activities, by helping them, so that itself will take care of your activity routine. इसके लिए जरूरत नहीं है आप रोज आधा घंटे निकाल के रखो, एक्सरसाइज के नाम से कुछ करे तभी सब कुछ सिस्टम आपका रेगुलेट होगा. नहीं, that is not the only one thing which I want to highlight. So if you modify your daily routine activities into some sort of physical work, consistently being on and off in your schedule, that itself will take care of you till the lockdown is over and you come back to your routine exercising part outside things. So this is one in general, but for people who have issues with hypertension, who have
diabetes and who have other problems, is chronic pain syndrome already, मेरा rheumatoid arthritis है, osteoarthritis है, spondylosis है, मेरा back stiff है, I cannot do exercise. These people should definitely go and approach on a video consultation or a teleconsultation for a physiotherapist, and the physiotherapist will be the right person to understand your history, and then there's something called exercise prescription. This particular age and with all these comorbidities, this is the amount of exercise you need to do, and this is the repetitions you need to do to be on the safer aspect, so that your heart rate and BP doesn't varies too much. So ये सारा guidance है कि एक physiotherapist आपको सही guidance दे पाएगा. So I suggest people who are having this problem to consult your physiotherapist on a tele or video consultation basis. Take their advice and plan your physical activities accordingly to have a healthy life. Thank you so much, sir. I guess all our viewers, especially the elderly who have watched our video, they will be benefited out of it, and they would have a framework in their mind how to carry on with the exercises, especially in this lockdown phase. Thank you so much, sir, for being with us. I'm very glad I was able to share some of my views and emphasize the importance of physical activities for senior citizens. So we understand, right, life is a special gift by God to us, and health is very important element to mandatorily needed for us to pass in each phases of the life. It's proved that physical activities improves both physical and mental health. So from today onwards, frame your physical activities with your physiotherapist and live a healthy life. Thank you once again.